का शिकार है या धर्म परिवर्तन का। एक करोड़पति परिवार का इकलौता बेटा एक जिम ट्रेनर चांदनी के प्यार में गिरफ्तार हुआ या फिर किसी के एजेंडे का टारगेट बना। सवाल प्रेम प्यार का भी है, सवाल धर्म से मजहब का भी है। चांदनी के घर वालों समेत मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 3 मौलवी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में मुस्लिम लड़कियां भी तो मजहब छोड़कर धर्म अपना रही हैं। अगर किसी हिंदू लड़के ने धर्म छोड़कर मजहब अपना लिया तो इतना बवाल क्यों है? चर्चा जात पात से ज़्यादा ज़मीन जायदाद की भी हो रही है। आयुष मलिक का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन उसके दवा कारोबारी पिता का कहना है कि आयुष मेरा वो बेटा है जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मामला इसलिए भी गर्म है क्योंकि आयुष मलिक जो अब रहमान और मोहम्मद अली बन चुका है, उसका दावा है कि वो पाकिस्तानी स्कॉलर इसरार से प्रेरित है और उसके वीडियो देखता था। लेकिन ये सच भी है कि इसरार की मौत को हुए 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है। क्या यह इश्क है या इश्क की साजिश है? यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें, चर्चाओं में एक खबर शामली की बनी हुई है जो कि आयुष मलिक की है, जो अब मोहम्मद अली बन गया है। 12 साल पहले ही वो इस्लाम कबूल कर चुका था। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की शामली में धर्म परिवर्तन को लेकर जो विवाद छिड़ा है अब गहरा गया है। जिस मामले को परिवार कथित साजिश और ब्रेन वॉश का नतीजा बता रहा था, उसी मामले में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने सामने आकर कई बड़े दावे किए हैं। आयुष का कहना है कि उसने किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से करीब 12 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था, यानी कि मज़हब अपना लिया था। आयुष मलिक जो कि एक बड़े दवा कारोबारी परिवार से ताल्लुक़ रखता है, उसने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसने धर्म परिवर्तन की बात इतने सालों तक परिवार से छिपा कर रखी थी। उसके मुताबिक उस समय उसकी बहनों की शादी नहीं हुई थी और वो नहीं चाहता था कि उसके फैसले का असर परिवार या बहनों के रिश्ते पर पड़े, इसलिए उसने अपनी नई पहचान को सार्वजनिक नहीं किया था। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच और परिवार के आरोप इससे बिल्कुल एक अलग कहानी बताते हैं। शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार जांच में सामने आया है कि करीब 4 साल पहले एक कथित फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया था और उसके बाद आयुष का नाम बदलकर मोहम्मद अली रख दिया गया था। पुलिस का दावा है कि मामले की जांच के लिए कार्रवाई की गई है। इस पूरे विवाद में अब तक चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। केस में कुछ मौलवियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल भी है और विवादों में भी है। दूसरी तरफ आयुष के पिता और दवा कारोबारी देवराज मलिक का आरोप है कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया है। देवराज का कहना है कि आयुष को प्रेम के जाल में फंसाकर परिवार से दूर किया गया और उसके पीछे परिवार की संपत्ति पर नज़र है। देवराज मलिक जो कि आयुष मलिक के पिता हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़े शोरूम हैं, एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, इसलिए उनके इकलौते बेटों को निशाना बनाया गया है, उनका ये दावा है। परिवार का आरोप है कि चांदनी कुरैशी जो पेशे से जिम ट्रेनर बताई जा रही है, आयुष के संपर्क में आई। इसी दौरान आयुष ने एक पाकिस्तानी स्कॉलर इसरार के वीडियो देखने शुरू किए। आरोप है कि चांदनी के भाई जो कि आयुष की दुकान में कर्मचारी था, उसने इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाई। वहीं आयुष मलिक इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि उसने पूरी तरह से अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है और अब वो खुद को मोहम्मद अली के रूप में पहचानता है। जब उससे पूछा गया कि क्या वो फिर से हिंदू धर्म अपनाएगा, तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में उसने साफ कहा है कि मैं मुसलमान बन चुका हूँ, अगर मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो वापसी का क्या मतलब बनता है। अब इस मामले ने ना सिर्फ एक परिवार को विवाद बना दिया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। एक तरफ परिवार इसे साजिश और संपत्ति हड़पने का मामला बता रहा है, दूसरी तरफ आयुष इसे अपनी निजी आस्था और अपना निजी फैसला बता रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और कई सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी। इसका जवाब अभी जांच पूरी होने के बाद सामने आ सकेगा। इसी बीच बड़ा सवाल ये भी है कि जो 12 साल से दावा किया जा रहा है आयुष मलिक की तरफ से कि उसे आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनते हुए 12 साल हो चुके हैं, तो आखिर अब ये मामला किस तरह से उठा, अब क्यों एफआईआर दर्ज की गई और
जो परिवार के निजी जन हैं, आखिर वो कैसे अनजान रहे 12 साल तक? एक बड़ा सवाल ये है। एक तरफ परिवार के अपने दावे हैं कि संपत्ति हड़पने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है, दूसरी तरफ जो लड़का है वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि देश में हाल फिलहाल आयुष मलिक से बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं, अगर आप कहें कि टफ सवाल पूछने की बात है, तो रिपोर्टर्स के तमाम वीडियो आपने भी देखे होंगे, उससे टफ सवाल कोई भी नहीं पूछ पा रहा। और इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या रीज़न सिर्फ एक धर्म परिवर्तन का है या इश्क का है? ये जो आयुष मलिक लड़का है जो मोहम्मद अली बन गया है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि ये इश्क का शिकार है या किसी एजेंडे का टारगेट है। क्योंकि एक तरफ पूरा परिवार है, एक करोड़पति बाप का एक लौता बेटा जो ये कहे कि मैं अब मुसलमान हूँ और मेरा अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं, और एक तरफ वो परिवार जिसकी इकलौती उम्मीद उसका